तेजस MK1 इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट जिसे बनाती है हमारे देश की HAL, और इस प्लेन में जो इंजन लगता है वो बनाती है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस कंपनी। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है दुबई एयर शो में, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। दुर्भाग्य से इस क्रैश में पायलट विंग कमांडर नमन सयाल, जिनकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है और जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पटियालकर गांव के रहने वाले थे, वो इस क्रैश में शहीद हो जाते हैं। अगर आपको भारत में एयर शो देखने की अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर आपने टॉम क्रूज की टॉप गन मूवी देखी होगी, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि ये जो हाई स्पीड मैन्यूवर्स नेगेटिव जी में लो एल्टीट्यूड में परफॉर्म किए जाते हैं वो कितने रिस्की होते हैं। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट जीरो रहता है। एक गलत इनपुट से प्लेन पूरा डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए इस मैन्यूवर को हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट पायलट्स ही परफॉर्म करते हैं। वीडियो में आप जैसे देख सकते हैं कि पायलट नेगेटिव जी मैन्यूवर में एंटर करने से पहले ही ऑलरेडी लो एल्टीट्यूड में था, और ये बात ऑन द स्पॉट वहां पर जो दूसरे पायलट मौजूद थे उन्होंने भी कंफर्म की। तो शायद इतने लो एल्टीट्यूड में नेगेटिव जी मैन्यूवर परफॉर्म करने की वजह से विंग कमांडर नमन सयाल ब्लैकआउट कर गए सडन ब्लड रश की वजह से। इस प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट था कि नहीं, ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट बताएगी, पर ऐसे एक्सीडेंट्स एयर शो में बहुत कॉमन हो चुके हैं। हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि पब्लिक के सामने लो एल्टीट्यूड मैन्यूवर्स परफॉर्म करना क्या नेसेसरी है। पर सोशल मीडियाज में अलग अलग नैरेटिव्स देखकर, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखकर मेरा दिमाग तो चकरा गया। कोई कह रहा था ऑयल लीक हुआ है, कोई कह रहा था HAL ने फॉल्टी प्लेन बनाया है और जानबूझकर ऐसे इंटरनेशनल एयर शो में एक खराब प्लेन भेजा है। हमसे बदला निकाल रहा है अमेरिका क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का पूरा मजाक बनाया पाकिस्तानियों ने। आप लोगों ने भी देखा, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हंसते हुए कह रहा था कि इंडिया का तेजा प्लेन गिर गया। मैंने बहुत सी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की रील देखी जिसमें वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वॉर में भी आगे थे और भारत के मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान काफी लोगों ने तेजस प्लेन क्रैश हो गया है उस पर लाफ इमोजी वाले रिएक्शंस दिए गए थे। पर सबसे शॉकिंग चीज जो मैंने देखी थी वो थी AI। पाकिस्तानी AI यूज करके एयर चीफ मार्शल का वीडियो रिलीज किए थे जिसमें वो हमारे तेजस प्लेन की ही बुराइयां कर रहे थे। सोचिए, पाकिस्तानी अगर हमसे इंफॉर्मेशन वॉर में आगे हैं और AI का वो इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं तो आगे तो AI और परफेक्ट होगा। तो मेरा यही कहना है सारी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को कि हम 140 करोड़ हैं। कोई भी घटना घटती है हमारे फर्स्ट इनिशियल आवर्स, फर्स्ट इनिशियल डेज में हमें सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देनी चाहिए ताकि पाकिस्तानियों को बाद में हमें काउंटर ना करना पड़े। बाकी पाकिस्तानियों को तो ये देखना चाहिए कि भाई हमारे देश में जो होता है वो तुम्हारे कंट्री की कैसे ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। बिहार इलेक्शन होता है, तुम्हारे कंट्री की ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में तुम्हारे यूट्यूबर्स को थोड़ा सा धंधा पानी मिल जाता है। तुम्हारे रैपर ने नेपाल में इंडिया का झंडा फहरा दिया और हमारे तेजस के कंपैरिजन में तो तुम्हारे JF-17 क्रैश की हैं। ये क्यों भूल जाते हो। और मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगा कि आपको ये तो पता है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे प्लेन क्रैश पे हंसा, पर आपको क्या ये पता है कि इंडियन नेवी ने 66 करोड़ रुपए दिए हैं एक NIT राउरकेला बेस्ड स्टार्टअप को अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स बनाने के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। द रशियन नाइट्स एरोबैटिक टीम गेव ट्रिब्यूट टू आवर लेट पायलट विंग कमांडर नमन सयाल इन द दुबई एयर शो। दिस ट्रिब्यूट इंक्लूडेड अ इमोशनल मैसेज कॉलिंग नमन सयाल ब्रदर इन स्काइज एंड दे डेडिकेटेड देयर परफॉर्मेंस फॉर एविएटर्स हु हैव नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम देयर फाइनल फ्लाइट। नमन सयाल जी का अंतिम संस्कार उन्हीं के गांव पतियालकर में हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं उनकी पत्नी विंग कमांडर अफसान अपने पति को अंतिम विदा, अंतिम सल्यूट मारते हुए। अनदर नेम एडेड टू द लिस्ट ऑफ ब्रेव हार्ट्स, मे योर सोल रेस्ट इन पीस विंग कमांडर नमन सयाल। जय हिंद, जय जगन्नाथ।